करंट अफेयर्स और 28 मई 2021 टॉपिक है येलो फंगस। जो एक कोविड-19 पेशेंट गाजियाबाद में डायग्नोस किया गया विद अ येलो फंगस पे इन्फेक्शन। अब येलो फंगस इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं, इसको म्यूकोसेप्टिक बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बोला है जनरली ये ह्यूमन में नहीं होता है, पर हाँ रेप्टाइल्स में होता है। किस वजह से होता है? पुअर हाइजीन, साफ सफाई ना हो, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब 30 से 40% उमस वाला एरिया, ओल्ड फूड, इम्प्रॉपर डिस्पोजल, इस वजह से ग्रोथ होता है फंगस का। और एक्सेसिव यूज़ किया जाए अगर स्टेरॉइड्स का तो भी ये रीज़न है कोविड-19 पेशेंट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ येलो फंगस आर लेजी। कैसे पता चलता है क्या सिम्टम्स हैं? लेजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नो एपेटाइट एट ऑल, वेट लॉस, ये भी होता है। सीरियस कॉजेस में क्या होता है? येलो फंगस से लीकेज ऑफ पस या फिर स्लो हीलिंग, जो भी खुले हुए मतलब वाउंड्स है, जो जख्म है, निक्रोसिस एंड विद सेल इन लिविंग टिश्यू डाई प्रीमेच्योरली। ट्रीटमेंट इसका क्या? एंटी फंगल ड्रग या फिर एम्फोटेरिसिन बी, ये कंसीडर किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट येलो फंगस के लिए। यही इंजेक्शन यूज़ किया जाता है करेंटली टू ट्रीट। यही इंजेक्शन है जो ब्लैक और वाइट फंगस में भी यूज़ कर रहे हैं। येलो फंगस ज़्यादा डेंजरस है क्या? ब्लैक और वाइट फंगस है। येलो फंगस जो इन्फेक्शन है, जैसे कि बाकी दो अदर इन्फेक्शंस है फंगस के, तो उससे ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है, पर हाँ इट स्टार्ट्स ऑफ इंटरनली, अंदर ही अंदर स्टार्ट हो जाता है। डायग्नोसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट है येलो फंगस को। इट रिमेन्स क्रिटिकल रहता है। पेशेंट सीक हेल्प फॉर द इन्फेक्शन में हेल्प की जरूरत पड़ती है सून एज दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग सिम्टम्स। नेक्स्ट है बायोहब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और स्विस कॉन्फेडरेशन साइन, उन्हें MOU साइन किया, लॉन्च किया फर्स्ट WHO बायोहब फैसिलिटी। ये क्या अनाउंस हुआ था नवंबर 2020 में कि रैपिड शेयरिंग, जो वायरस और पैथोजेंस होंगे लैब्स और पार्टनर्स में ग्लोबली शेयर किए जाएंगे। क्यों? जिससे जो रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे और सस्टेन ग्लोबल प्रिपेयरनेस अगेंस्ट दिस पैथोजन। इंपॉर्टेंस क्या है? करंटली डन, अभी तो बायलैटरली हो रहा है दो कंट्री के बीच में। WHO बायोहब एक्सपीडिएट करेगा इस प्रोसेस को। सिग्निफिकेंट करना व्यू ऑफ नोवेल कोरोना वायरस एंड नीड टू अंडरलाइन, जो भी इंपॉर्टेंस है पैथोजेंस को शेयर करना इन्फॉर्मेशन, एक्सेस रिस्क एंड लॉन्च कंट्रोल। नेक्स्ट है पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम, ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है IT गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फेसबुक को क्लैरिफाई किया गया कि उसका एम क्या है कि कंप्लाई करना जो प्रोविजंस है IT एक्ट के, जो रूल्स है 2021 विच हैव केम टू इफेक्ट। मैंडेट किया जाता है जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है फॉर ओवर जो टॉप है OTT मतलब ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है या फिर डिजिटल पोर्टल्स है कंट्री में, नेसेसरी कि यूज़र जो सोशल मीडिया उसको यूज़ करे, जो भी ग्रीवेंस है या मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया फर्म्स हैव टू अपॉइंट करना रहेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट करेगा जो पर्सन हु कैन बी इन टच, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से 24/7 टच में रहेगा। ग्रीवेंस ऑफिसर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विल आल्सो हैव नेम ग्रीवेंस ऑफिसर, रजिस्टर करेंगे ग्रीवेंसेस 24 घंटे के अंदर, डिस्पोज इट मतलब उसको सॉल्व करना होगा कोई भी इशू को 15 डेज के अंदर। कोई भी कंटेंट, रिमूवल ऑफ कंटेंट, अगर कंप्लेन आई है डिग्निटी, यूजर्स की डिग्निटी पे आ जाता है या पर्टिकुलरली वुमेन की बात, एक्सपोज किया गया प्राइवेट पार्ट, इंडिविजुअल या न्यूडिटी या सेक्सुअल एक्ट और इम्पर्सोनेशन, ऐसा लगता है ये सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिक्वायर्ड, इसको रिमूव करना होगा 24 आवर्स के अंदर जब कंप्लेन की गई है। अब मंथली रिपोर्ट देनी होगी, पब्लिश की एक मंथली रिपोर्ट अबाउट द नंबर ऑफ कंप्लेन रिसीव्ड एंड स्टेटस ऑफ रिड्रेसल। देयर विल बी 3 लेवल्स होंगे फॉर न्यू पब्लिशर्स। एक तो सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड हेडेड रिटायर्ड जज एंड एमिनेंट पर्सन, ओवरसाइट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। फिर इंक्लूड जो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ग्रीवेंस कमेटी। जो नोट है सोशल, इस पे देखना सोशल मीडिया जो कंपनीज है विथ मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स से भी उसमें ज़्यादा होता है, उसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हाई मर्करी लेवल फाउंड इन रिवर्स, मतलब अब नदियों में रिवर्स में हाई मर्करी लेवल पता चल रहा है, फाउंड किया गया है। ठीक है, तो स्टडी के हिसाब से जो नेचर जियो साइंस ग्रीनलैंड ग्लेशियल मेल्ट वाटर, ठीक है, जो ग्लेशियल का पानी मेल्ट हो रहा है उससे अनयूजुअली हाई लेवल ऑफ मर्करी का पता चला है। मर्करी क्या होता है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो कि एयर में या वाटर में या सॉइल में मिला जाता है, रिलीज एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है नेचुरल प्रोसेस से, अगर वेदरिंग और रॉक्स की वॉल्केनिक इरप्शन हो, जियोथर्मल एक्टिविटीज हो या फॉरेस्ट फायर। मर्करी
मरकरी इज आल्सो रिलीज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी से भी रिलीज होता है। हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, देखो मरकरी से क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट, एक तो नर्वस सिस्टम पे, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, आइज, स्किन, सब पे इफेक्ट करता है। केमिकल ऑफ जो मेजर पब्लिक हेल्थ है कंसर्न, मरकरी कंसीडर किया जाता है WHO में टॉप 10 केमिकल्स, ग्रुप ऑफ केमिकल जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, पब्लिक हेल्थ के लिए जो डेंजरस है। मेमांटा डिजीज मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग दैट फर्स्ट डिस्क्राइब, पहले बताया था कि इनहैबिटेंट मेमांटा बे जापान में रिजल्ट क्या हुआ था, फ्रॉम ईटिंग फिश को खाने से ये जो मरकरी कंटामिनेटेड, जो मरकरी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है। मेमांटा कन्वेंशन क्या है, UN ट्रीटी या मेमांटा कन्वेंशन मरकरी ग्लोबल ट्रीटी प्रोटेक्ट करने के लिए जो ह्यूमन है, इंसानों की हेल्थ और एनवायरनमेंट को जो एडवर्स इफेक्ट है मरकरी के, उससे बचाने के लिए। इट वॉज एग्रीड, फिफ्थ सेशन जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी जिनेवा स्विट्जरलैंड 2013 में हुआ था, एंटर किया फोर्स 2017 में। एंथ्रोपाइनोजेनिक जो रिलीज होता है मरकरी थ्रू लाइफ साइकिल, इट इज की ऑब्लिगेशन इस कन्वेंशन के अंदर, और इंटरम स्टोरेज मरकरी बिकम वेस्ट साइज कंटेमिनेटेड बाय मरकरी एंड हेल्थ इशूज, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल अवार्ड फॉर रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी जो बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, रिसीव किया उसने नेशनल अवार्ड 2021 का। क्यों, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से मिला उसको डेवलप करने के लिए कॉमर्शियल सॉल्यूशन जो कन्वर्जन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को टू केमिकल्स एंड फ्यूल्स के लिए। तो जो स्टार्टअप एफिशिएंट कैटलिस्ट है मेटलॉज कन्वर्जन करना CO2 मेथनॉल अदर केमिकल्स, इम्प्रोवाइजेशन होगा, इंजीनियरिंग एनहांस प्रोडक्शन जो भी केमिकल्स फ्यूल्स है, CO2 जनरेटर जो वेरियस सोर्सेज है इंक्लूडिंग कोल, नेचुरल गैस, पावर जनरेशन सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री। इंटीग्रेटेड मल्टीपल कंपोनेंट्स है ये, CCUS मतलब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, सिक्वेस्ट्रेशन, डेवलप करना कंप्लीट सॉल्यूशन इन्वायरमेंटल इशू जो किससे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से। रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी विल बी ट्रांसफर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, सिक्वेस्ट्रेशन एक क्या है, मतलब प्रोसेस है कैप्चर करना कार्बन डाइऑक्साइड को, एमिशन को, सोर्सेज जैसे कि कोल फायर पावर प्लांट और एडर्स को रीयूज करो या फिर स्टोर करो, बट उस कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे स्टोर करना है, रीयूज करना, पर इट विल नॉट एंटर एटमॉस्फेयर में, एंटर नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करते हैं, स्टेब्लिश हुआ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995। कब बना, 1995 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना डेवलपमेंट हो, कमर्शलाइजेशन जो भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, एडेप्टेशन, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी फॉर वाइडर एप्लीकेशन। कंपोजिशन क्या, 11 बोर्ड मेंबर्स हैं। अब आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल की बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी, 3rd वर्जन आयुष संजीवनी ऐप का। ये एग्रीगेट करेगा जो इन्फॉर्मेशन है क्लिनिकल आउटकम जो आयुष प्रैक्टिशनर से आ रही लार्ज स्केल पे। 3rd वर्जन ऐप फैसिलिटेट करेगा सिग्निफिकेंट स्टडी जो एफिकेसी आयुष इंटरवेंशन, सपोर्ट करना आयुष प्रैक्टिशनर, जनरल पब्लिक फैसिलिटेट करना डिसएमिनेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट स्ट्रेंथ ऑफ आयुष सिस्टम, ट्रीटमेंट करना वेरियस जो डिजीज कंडीशन, इट विल हेल्प करेगा जो सॉलिड साइंटिफिक बेस ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ आयुष। ढाका क्लियर्स करेंसी स्वैप फॉर लंका। अब क्या हुआ, बांग्लादेश ने क्लियर किया $200 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी श्रीलंका के लिए जो कि फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है, एक्सटेंड करेगा क्रूशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द आइलैंड नेशन दिस ईयर। वे श्रीलंका मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर क्या है, टूरिज्म, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, प्री बैडली हिट ड्यू टू पैंडेमिक, कंट्री हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, अभी मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही, रिजर्व इन द फेस ऑफ डॉन्टिंग डेट पेमेंट शेड्यूल। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट टू फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उनकी लोकल करेंसीज में। अरेंजमेंट के हिसाब से बोथ कंट्री को इंपोर्ट को पे करना रहेगा, एक्सपोर्ट रेट प्री डिटरमाइंड रेट्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट ब्रिंगिंग जो थर्ड कंट्री करेंसी लाइक US डॉलर। इन सच अरेंजमेंट नो थर्ड कंट्री जिसकी करेंसी इन्वॉल्व है देयर बाय एलिमिनेटिंग जो नीड टू वरी अबाउट एक्सचेंज वेरिएशन। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसने ऑर्डर किया जो लिक्विडेशन जो देवास मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड थी उसको ऑर्डर किया है कि इसको लिक्विडेट किया जाए, लिक्विडेशन को बंद किया जाए। तो NCLT क्या है, क्वासी जुडिशियल है, NCLT क्वासी जुडिशियल है, इशू करते कंसर्निंग कंपनीज इन द कंट्री। फॉर्म कब हुआ, June 1, 2016। प्रोविजन किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013। फॉर्म विद रिकमेंडेशन जस्टिस इराडी कमिटी रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। अपील डिसीजन टेकन जो NCLT ने अपील किया NCLT से कि डिसीजन एज क्वैनक्लेट कैन बी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।